27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीमी बिल पेश किया। कहते हैं कि हमेशा तरमीम अक्सरियत की हिमायत से की जाती है। 26वीं तरमीम के वक्त बहस के बाद कुछ एडजस्टमेंट की गई। तरमीम मंजूर हुई तो चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों के सरबराह होंगे। आज खुद नोटिस ने मुल्क का मुआशी निज़ाम बिठा दिया था। कहाँ से शुरू करें, रेकोडेक्स से या चीफ जस्टिस के अस्पतालों के दौरों से। हमने ये भी देखा कि इस सामान से कुछ चीजें निकल आईं तो सोमोटो हो गया। आईनी अदालत के वही इख्तियारात हैं जो आईनी बेंचेस को दिए गए। आईनी अदालत से दीगर मुकदमात जल्द निपटाए जा सकेंगे। ख्वाहिश थी कि अपोजिशन के दोस्त इसाक बैठते। कामरान मुर्तजा और आलिया कामरान ने शिरकत से माजरत कर ली। पीटीआई बताए कि किस कानून के तहत उन्होंने असम्बली को तहलील किया। आप कहते हैं कि सब कानून के सामने जवाबदेह हैं। आप भी 3 अप्रैल 2022 के इक़दाम पर उसी तरह से जवाबदेह हैं जिस तरह हमें समझते हैं। असद कैसर की इज्जत करती हूँ, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया कि उन्होंने असम्बली को तहलील क्यों कराया। अवाम के वोट से असम्बली बनी थी जिसे आपने गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर तहलील किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा अपने दौरे हुकूमत में आपने जैसे असम्बली को चलाया वो बातें दूर की नहीं। हमें 27वीं तरमीम के बारे में इल्म नहीं था। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को बाकायदा एतमाद में लिया। उन्होंने 27वीं तरमीम से मुताल्लिक़ हमें बताया। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके बताया कि वज़ीर आज़म तरमीम में हिमायत चाहते हैं। 6 नवंबर को एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और इस मामले पर बहस की। 27वीं आईनी तरमीम में अवाम के लिए कुछ भी नहीं। अदालतों को इंतजामिया के मातहत किया गया। अब लोग इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे। अब तो सिर्फ अल्लाह की अदालत ही रह गई है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं पेशावर से जज को इस्लामाबाद या पंजाब तबादला किया जाए तो वो कैसे काम करेगा। 27वीं आईनी तरमीम के लिए 2 सेनेटर्स को दबाया गया। इसी वजह से तरमीम हुई। सैफुल्लाह अब्बड़ो को पार्टी से निकाल दिया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है सब जानते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद सेनेट की तश्कील कैसे हुई। अदालत में सब जजेस के दिल बुझे हुए हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, ताउन करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने कई बार हम दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। हमने हमेशा इस्तेहकाम और दिफाए वतन में अज़्म का मुजाहिरा किया। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बेहतरीन पेशा वराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए, दुनिया को दिखाया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। निशानाबाजी में मुहारत फौजी तरबियत का बुनियादी जुज़ रहना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जहला में पाकिस्तान राइफल एसोसिएशन मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। ISPR आर्मी चीफ ने शुरका की निशानाबाजी में मुहारत को सराहा। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज जेहलम की 7 साला तकरीबात में भी शिरकत की। 100 साला यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इदारे के किरदार, नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी को सराहा। यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। सलामती काउंसिल दुनिया में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में नाकाम हो रही है। फ़लस्तीन और जम्मू और कश्मीर के संगीन सूरत हाल पर तशवीश है। इंसानियत को आज कई तरह के पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मार्गला डायलॉग से खिताब। कहा आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं जिसके पेश नज़र मौसमियाती तब्दीलियों के लिए आज से मरबूत पॉलिसियाँ बनाना ज़रूरी हैं। आलमी मुआशी मसावात को फ़रोग़ देना भी ज़रूरी है। कर्ज़ों के बहरान ने दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक को मनफी तौर पर मुतासिर किया। डिजिटल टेक्नोलॉजी तक सबके लिए बिला तफ़रीक़ रसाई होनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्लाह का चीफ जस्टिस को खत। 27वीं तरमीम पर खदशात का इजहार। खत में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही है, अवाम के साथ नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म थी। बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयाँ इसी सिलसिले की कड़ी हैं। इसी खत को आने वाली नस्लों के लिए रिकॉर्ड पर रखा जा रहा है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कार में CNG सिलेंडर धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब कार में हुआ। मोदी सरकार और गोदी मीडिया की वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश नाकाम। भारतीय मीडिया ने कभी पाकिस्तानी असलहे का ढोंग रचाया और कभी केमिकल अटैक की कहानी बनाई।
एनी शाहिद धर्मेंद्र ने भी गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। बताया गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली, 2 लाशें और एक जख्मी बाहर था। मीडिया गाड़ी के मालिक का नाम भी गलत बता रहा है। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज का मेला सजने को तैयार। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।